नमस्कार, मैं सुधीर भाटी आपका टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें 1 बाय 1 हम चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं मिश्रण को। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलो के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलो के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलो हो जाए। देखो दोस्तों दो प्रकार के गेहूं हैं। एक है 14 रुपये 40 पैसे प्रति केजी और दूसरे प्रकार के गेहूं हैं 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलो के। अब बोला है कि इनको किन अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण का मूल्य कितना हो 12 रुपये 60 पैसे, 12 रुपये 60 पैसे पर केजी। यह क्वेश्चन है। देखो, दो वस्तुओं की कीमत अलग अलग देकर और दोनों वस्तुओं की कीमत एक साथ दी हुई हो, वहां पर हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? एलिगेशन। तो दोस्तों लगाओ एलिगेशन। देखो, घटाओ भाई, इसको घटाएंगे, इसमें से कितना आने वाला है? देखो भाई, 1.20 आएगा, 1 रुपये 20 पैसे। और देखो इसको घटाएंगे तो कितने आने वाला है? ये आ गया आपका 40 और 40 80, 180 इधर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इनको काटो भी। देखो 2 के बाद पॉइंट इधर है, 2 के बाद पॉइंट इधर है, तो अपने आप हट जाएगा। तो ये 60 से कट जाएगा, 60 दूनी 120, 60 तिया 180। दोस्तों, इन दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 2:3 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलो के चावल 40 रुपये प्रति किलो के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण का मूल्य 33 रुपये किलो। दो प्रकार के चावल है, एक है 30 रुपये किलो और दूसरे चावल हैं 40 रुपये किलो। और बोला है कि इनको किन अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण का मूल्य कितना हो भाई? 33 रुपये किलो। मैंने अभी बताया, जब दो वस्तुओं का मूल्य अलग अलग देकर दोनों का एक साथ दिया होता है, वहां पर एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन लगाओ भाई, घटाओ इनको। इधर कितना आया इनका अंतर भाई? 7। और इधर इनका अंतर कितना आया भाई? इनका अंतर आया 3। तो किस अनुपात में इनको हम मिलाएंगे दोनों प्रकार के चावलों को? 7:3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखो दोस्तों, इसमें बोला है कि 36 रुपये किलो दूध है, जो हमारा मिल्क है वो कितने रुपए किलो है? 36 रुपये लीटर, 36 रुपये लीटर है वो। ठीक है भाई। और बोला है कि इसमें कितना पानी मिलाएं, ये पानी जो है हम उसको किस अनुपात में मिलाए जो मिश्रण का मूल्य 28 रुपये किलो हो जाए। देखो, जो पानी होता है दोस्तों, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, जबकि वैल्यू होती है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पानी की कोई वैल्यू नहीं है। तो पानी कितने रुपए किलो है? 0 रुपये किलो, जो इसमें मिलाया गया है 0 रुपये लीटर, सॉरी। और मिलाने के बाद मिश्रण को किस अनुपात, किस रुपये में बेच रहे हैं वो? 28 रुपये प्रति लीटर। 28 रुपये प्रति लीटर मिश्रण को बेचा जा रहा है। तो भाई लगाओ एलिगेशन। जब दो वस्तुओं का मूल्य अलग अलग पता है और दोनों का एक साथ पता है तो एलिगेशन लगाओ। तो इनका अंतर कितना हो गया भाई? 28। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई? 8। काटो इसको, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। 7:2 के अनुपात में इनको मिलाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाएं जो 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। देखो, दो प्रकार के एल्कोहल है, उनको बताए। एक में क्या है? 30% सांद्रता है। दूसरे एल्कोहल में कितनी है भाई? उसमें बोला है 50% है। और हमसे बोला है कि किस अनुपात में मिलाए जो इनकी जो प्राप्त एल्कोहल है उसमें कितनी सांद्रता हो? 35%। ये क्वेश्चन है भाई, दोनों को अलग अलग देकर दोनों का एक साथ दिया है, एलिगेशन मेथड लगाओ। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इनका अंतर आया 15 और इनका अंतर आया 5। भाई काटो, 5 दिया
15, 5 एकम 5, 3:1 में इनको मिलाएंगे तो क्या आएगा निकल के, इस अनुपात में मिलाएंगे तो उसमें इतनी सांद्रता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 रुपये प्रति किलो वाली 60 किलो चीनी और 55 रुपये किलो वाली कितनी चीनी मिलाई जाए जो मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। देखो दोस्तों, इसमें बोला है कि एक तो चीनी है 48 रुपये किलो वाली, ठीक है भाई, और दूसरी चीनी बताई है हमको, ये है हमारी 55 रुपये किलो वाली, और बोला है कि इनको मिलाकर कितने में बेचा है, 52 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। बस इसमें ये बता दिया है कि जो 48 रुपये किलो वाली चीनी है ये हमने 60 किलो मिलाई है, लिख लो भाई इसके पास ये 60 किलो मिलाई है हमने, बस ये बोला है, इसमें थोड़ा सा यही चेंज है। अब उसने बोला है कि 55 किलो वाली कितनी चीनी मिलाई, पहले एलिगेशन मेथड लगाओ, ये देखो किस अनुपात में इनको मिलाया गया है। तो देखो भाई इनका अंतर कितना है 2.5 और इनका अंतर कितना है 4.5, 2 के बाद पॉइंट अपने आप हट जाएगा, तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 पूरे 25, 5 9 45, ठीक है दोस्तों, 5:9 के अनुपात में मिलाया है। एक बात बताओ, जब इस 5 की वैल्यू यहाँ पर 60 है तो कितने गुना है, 12 पंजे 60, 12 गुना, तो इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसमें भी 12 की गुना करो, 12 निम्मा 108, तो कितने किलो चीनी मिलाई जाएगी 55 रुपये किलो वाली, 108 किलो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलो की चाय 65 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए जो मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। देखो इसमें बोला है कि एक तो चाय 60 रुपये किलो वाली है और दूसरी चाय कितने रुपए किलो वाली है, ये है आपकी 65 रुपये किलो वाली, 65 रुपये किलो वाली, और बोला है कि इनको मिलाकर जब वो 68 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेचता है तो उसको 10% लाभ होता है। दोस्तों जो बीच में हम वैल्यू लिखते हैं, जिस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं और जो बीच में वैल्यू आती है वो क्रिया मूल्य होना चाहिए, उसमें लाभ या हानि या विक्रय मूल्य वो नहीं होना चाहिए, ना तो उसमें लाभ जुड़ा होना चाहिए ना उसमें से हानि होनी चाहिए उस वैल्यू में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बीच में हम क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। उसने बोला है कि 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पर, 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पर उसको 10% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये 68 रुपये 20 पैसे 110% की वैल्यू है, क्योंकि 100% वैल्यू हम किसी भी वस्तु की मानते हैं और इसमें 10% लाभ जुड़ा हुआ है, तो हमें तो उसका क्रिया मूल्य चाहिए। क्रिया मूल्य क्या होता है 100%। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 11 से काटो भाई, 11 छिक्का 66, उसके बाद 2 11 दूनी 22, ठीक है भाई, उसके बाद क्या है 1 0 है यहाँ पे, सॉरी 2 0 है और 2 के बाद पॉइंट है, तो वैल्यू कितनी आई 62 रुपये। तो उस चाय का जो क्रिया मूल्य जिसको मिला के बेचेगा वो कितना आएगा 62 रुपये प्रति किलो। बस ये ही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब एलिगेशन लगाओ, तो एलिगेशन लगाए तो इनका अंतर कितना है 3 और इनका अंतर कितना है 2, तो किस अनुपात में इनको मिलाया गया होगा 3:2। बस हमको ये ध्यान रखना है कि बीच में जो हम वैल्यू लिखेंगे उसमें से हमको लाभ हटा देना है, क्रिया मूल्य लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलो वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर 96 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है तो 20% लाभ होता है। बोला किस अनुपात में मिला है, एक 100 रुपये किलो वाला घी है, दूसरा घी कितना है भाई ये 50 रुपये किलो वाला घी है, और बोला है कि इनको मिलाकर वो बेच रहा है रुपये प्रति किलो, और इनको मिलाकर किस रेट से बेच रहा है वो 96, और जब वो 96 में बेचता है तो उसको 20% लाभ होता है। तो इसमें से लाभ हटाओ पहले, क्योंकि बीच में हम क्रिया मूल्य लिखेंगे, तो लाभ हटाएंगे तो कैसे हटेगा भाई लाभ, 96 रुपये में बेचने पर 20% लाभ है तो मतलब 120% की वैल्यू है, और हमें कितने की चाहिए, हमें 100 की चाहिए, क्योंकि क्रिया मूल्य 100% मानते हैं हम। देखो 0 से 0 कट गई, 12 8 96, 8 2 80, तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना रहा होगा 80 रुपये, तो बीच में लिखेंगे हम 80। लगाओ भाई एलिगेशन, इधर अंतर कितने का है 30 का, इधर अंतर कितने का है 20 का, तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा वो 3:2 के अनुपात में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 से ही 2/3% का लाभ हो जाए। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि वो बोल रहा है कि
जितने में वस्तु को खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, मतलब क्रिया मूल्य पर जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जितने में खरीदे और उतने में बेच दे, लाभ हो जाए? नहीं, उसमें क्या मिला रहा है? वो पानी मिला रहा है। और पानी की वजह से कितना लाभ हो रहा है उसको? 16 से ही 2/3%। तो इस कैलकुलेशन को, इसको परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। 16 से ही 2/3% है ना भाई, इसको कैलकुलेट करो। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 × 48 और 2 50/3%। और 50/3% को नीचे परसेंटेज हटाने के लिए 100 की गुना करेंगे, परसेंटेज हट गई तो काटो भाई, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 3 दूनी 6। तो अब हमें यहाँ से ये पता चला जो नीचे वाला होता है वो क्रिया मूल्य होता है, और क्रिया मूल्य मतलब स्पिरिट। स्पिरिट तो हमने 6 रुपये में खरीदी और 6 रुपये की ही बेच दी, ठीक है। और ये एक ऊपर क्या ये हो रहा है? लाभ। और ये लाभ किससे हो रहा है? पानी से। तो स्पिरिट क्या है? 6 और पानी क्या है? 1। तो 6:1 के अनुपात में स्पिरिट और पानी को मिलाया गया होगा। 6:1 के अनुपात में स्पिरिट और पानी को। लेकिन उसने उल्टा पूछा है भाई, पहले पानी पूछा है तो पानी लिख दो, 1:6। पहले पानी बोला है तो पहले पानी लिख दो। 1:6 के अनुपात में उसने इनको मिलाया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी जितने में स्पिरिट खरीदी है उतने में ही बेच रहा है, बस लाभ किससे हो रहा है? क्योंकि इसने इसमें पानी मिला दिया है। और पानी किस में मिला है? 20% के लाभ कमाने के लिए। अब 20% को कैलकुलेट करो भाई, परसेंटेज हटाने के लिए 100 की भाग देंगे इसमें, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 रुपये की स्पिरिट थी और अब उसे लाभ कितना हो रहा है? इस पे 1 रुपये का। तो ये 1 रुपये का लाभ किससे हो रहा है? पानी मिलाने से। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो जो ज़्यादा है या तो दूध है या स्पिरिट है या एल्कोहल है उसकी है, और जो कम वाली वैल्यू होती है वो पानी है। तो लाभ किससे हो रहा है? पानी से हो रहा है। तो 1 का लाभ हो रहा है किससे? पानी से। तो इसमें पहले क्या पूछा है? स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या है? 5। दूसरे पे पूछा है पानी, तो पानी कितना? 1। तो 5:1 के अनुपात में इन्होंने इनको मिलाया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को इसके सेकंड पार्ट में करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आए या कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।